तो दोस्तों जियो ने एक ऐसा बड़ा ऐलान किया है जिसके बारे में आम लोग शायद ज्यादा बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये खबर भारत के डिजिटल भविष्य से जुड़ी हुई है। जियो अब सिर्फ मोबाइल नेटवर्क वाली कंपनी नहीं रहना चाहती है, बल्कि दुनिया भर को जोड़ने वाला नेटवर्क बनना चाहती है। लेकिन आखिर जियो ने ऐसा क्या किया है और इसका असर भारत पर कैसे पड़ सकता है, पूरी जानकारी आसान भाषा में समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गौरव और आप देख रहे हैं टेक्नो बिश्नोई यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, जब हम मोबाइल में इंटरनेट चलाते हैं तो अक्सर सोचते हैं डेटा बस टावर से आता है, लेकिन दोस्तों अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट का बड़ा हिस्सा समुद्र के नीचे बिछी केबल से चलता है। जी हां दोस्तों, समुद्र के नीचे हजारों किलोमीटर लंबी फाइबर केबलें बिछी होती हैं जो अलग अलग देशों को जोड़ती हैं, और अब जियो इन्हीं केबलों की ताकत दिखा रहा है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, जियो ने बताया है कि उसका नेटवर्क भारत से लेकर एशिया, यूरोप और अमेरिका तक फैला हुआ है। मतलब दुनिया के कई बड़े बिजनेस शहर जियो के नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। लेकिन रुकिए दोस्तों, अब असली खेल शुरू होता है। ये सुविधा आम मोबाइल यूजर्स के लिए नहीं है, ये खास तौर पर बड़ी कंपनियों, डेटा सेंटर, बैंक, आईटी कंपनियों और अंतरराष्ट्रीय कारोबार करने वाले संस्थानों के लिए है। जियो इस सेवा को IPLC यानी इंटरनेशनल प्राइवेट लीज्ड सर्किट कहता है। तो दोस्तों अब आसान भाषा में समझिए, मान लीजिए किसी कंपनी का ऑफिस भारत में है और दूसरा ऑफिस की सिंगापुर में है, लंदन में है या फिर अमेरिका में है, तो दोनों ऑफिस के बीच बहुत सुरक्षित और तेज कनेक्शन चाहिए। ऐसे में जियो कंपनी खास निजी नेटवर्क सेवा देता है, जिससे डेटा सार्वजनिक इंटरनेट पर नहीं बल्कि एक समर्पित नेटवर्क पर चलता है, और यही वजह है कि सुरक्षा और भरोसा ज्यादा मिलता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जियो सिर्फ एक केबल पर निर्भर नहीं है दोस्तों, कंपनी के पास कई अंतरराष्ट्रीय समुद्री केबल नेटवर्क का सहारा है। यानी अगर किसी एक रूट में समस्या आ जाए तो दूसरा रास्ता इस्तेमाल किया जा सकता है। सीधी भाषा में कहें तो कनेक्शन ज्यादा मजबूत और ज्यादा भरोसेमंद बन जाता है। और सवाल आता है कि इसका फायदा भारत को क्या होगा। देखिए दोस्तों, जब बड़ी विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करती हैं तो उन्हें मजबूत इंटरनेट और डेटा नेटवर्क चाहिए होता है। अगर भारत में ऐसी सुविधाएं बेहतर होंगी तो और ज्यादा कंपनियां भारत में काम करने आ सकती हैं, जिससे रोजगार और डिजिटल कारोबार दोनों बढ़ सकते हैं। अब यहां एक और दिलचस्प बात है दोस्तों, जियो का कहना है कि उसका नेटवर्क मुंबई, चेन्नई, सिंगापुर, दुबई, लंदन, फ्रैंकफर्ट, न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस जैसे बड़े शहरों तक फैला हुआ है। मतलब जियो अब सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर की कनेक्टिविटी कंपनी बनने की दिशा में काम कर रहा है। हालांकि इसका सीधा असर सभी आम मोबाइल यूजर्स पर नहीं दिखेगा, लेकिन लंबे समय में भारत की डिजिटल ताकत बढ़ाने में ऐसी परियोजनाओं की बड़ी भूमिका हो सकती है। अब दोस्तों आप बताइए, क्या आपको क्या लगता है, जियो भविष्य में भारत की सबसे बड़ी ग्लोबल टेक और नेटवर्क कंपनी बन सकती है? और कमेंट करके अपने मन की बात जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर से कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।